कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक? खुश तो बहुत होंगे कि सूरत जा रहे हैं। मैं भी कहता हूं सूरत जाकर ही सूरत बदलेगी। ये इस कॉन्सेप्ट में जो ताकत है, उस इस लाइन में जो कन्विक्शन है, ये आपको परसों तक पता चलेगा। मैं कोट इसलिए नहीं पहन रखा हूं कि मुझे आपको कुछ दिखाना है कि आई एम वेयरिंग ए वेरी गुड कोट स्टिच फ्रॉम सेवल स्ट्रीट लंदन। बिल्कुल नहीं, मैं कोट इसलिए पहन रखा हूं कि हम भी इंसान हैं, भी ठंड लगती है। आप अपना अपना ध्यान रख लीजिएगा। मैं हमेशा कहता हूं मेकिंग मनी इनटू स्टॉक मार्केट इज एज इजी एज मेकिंग अ कप ऑफ कॉफी, बट योर ट्रेड शुड बी 100% प्रोसेस ओरिएंटेड, नॉट प्रॉफिट ओरिएंटेड। क्या इतना आसान है? बिल्कुल नहीं। क्या डिफिकल्ट है? बिल्कुल नहीं। पहले लोग हमसे पूछते थे रही भाई आप करते क्या हैं, तो मैं एक लाइन बोलता था, हम ईंटों से ताज बनाते हैं, परिंदों को बाज बनाते हैं। अभी मेरा स्टेटमेंट बिल्कुल चेंज हो गया। स्टेटमेंट ये चेंज हुआ कि हमने ईंटों से ताज बनाया है और परिंदों से बाज बनाया है, और मैं इसी रूम में बैठे हुए कम से कम 200 परिंदे ऐसे निकाल दूंगा। कल एक बच्चे को मैंने बोला था कि जब तक 1 करोड़ मत कमा लेना, शकल मत दिखाना। ही फर्स्ट में था, नहीं आया। एक को बोला था 2 करोड़ मत कमाना, शकल मत दिखाना, वो आया क्योंकि 2 करोड़ कमाया। आपके कमाने या ना कमाने से रवि आर कुमार पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपने जीवन भर जितना आपका किडनी निकालना था 9,991 का मैंने निकाल लिया है। इसके अलावा मैं आपसे जीवन भर कुछ मांगने वाला नहीं हूं। आप खुद समझदार हैं, खुद बैठिए, खुद ऑब्जर्व कीजिए और समझिए कि जो आप 2 रुपया देते हैं उससे ज्यादा खर्च है, उससे कम खर्च है। अगर भूल चूक से कभी हमारी टीम आपको 1 रुपये का कोर्स बेचती है, कॉल करती है, मैसेज करती है, समझ जाइए कि हमारे तरफ से नहीं है, क्योंकि हमारे तरफ ऐसा कोई डिपार्टमेंट ही नहीं है। लोग हमसे बोलते हैं कि जब सब कुछ सही चल रहा है तो आप पढ़ाते क्यों हैं? बहुत कॉमन सा क्वेश्चन आपके दिमाग में ये होगा। मैं इसलिए पढ़ाता हूं क्योंकि पढ़ाने से, मैं एक ट्रेडर हूं। आप लोग जितने लोग हैं यहाँ पे, एटलीस्ट सब लोग, कितने लोग यहाँ पे हैं जो कि 10K है उसके ऊपर का प्रोसेस कंप्लीट कर चुके हैं, कर रहे हैं? हाउ मेनी ऑफ यू? ओह माय गॉड, नंबर इज वेरी गुड, आई लव्ड इट। मोगम्बो इज मोर देन हैप्पी नाउ। ठीक है, जब 10K का प्रोसेस आप कर रहे हैं तो आपको पता चला होगा, आप पहले अपने आप को क्लेम करते थे कि मैं फुल टाइम ट्रेडर हूं, और फुल टाइम ट्रेडर नाम का कोई सब्जेक्ट बना ही नहीं इस दुनिया में। मैं पप्पा हूं, फुल टाइम या पार्ट टाइम? कैसे? वेयर इज माय प्रोडक्ट? मैं पति हूं, फुल टाइम या पार्ट टाइम? तो ट्रेडिंग में मैंने आपको डिटैचमेंट सिखाया है कि आप जब सब लोग चार्ट के सामने बैठे तो आप चार्ट से दूर रहेंगे, जब सब लोग सिस्टम के सामने बैठे तो आप सिस्टम से दूर रहेंगे। क्योंकि आप काम मत कीजिए, एक सिस्टम काम करे, और उस सिस्टम में ना तो कोई पेड सॉफ्टवेयर है, ना तो कोई पेड टूल्स है, ना तो कोई पेड इंडिकेटर्स है। सिंपल, ट्रेन योर आइज एंड ट्रेन योर ब्रेन। इसमें जितना समय लग सकता है अपने आंखों को, अपने दिमाग को ट्रेन करने में, उतना समय ही आपको लगाना है। हो सकता है कुछ लोग यहाँ पे बैठे हैं, उनको वो 3 महीने में 10,000 का प्रोसेस पूरा कर लिए। वो कहते हैं मैं IAS हूं, IPS हूं, फलां हूं, ढिमका हूं, नेता हूं, मंत्री हूं। 10,000 करोड़ नहीं है ना, बच्चे हैं आप। यू आर नॉट अमीरोज, यू आर गरीबोज। क्या है? गरीबोज की श्रेणी में आते हैं अगर हमारे पास 10,000 रुपए से कम है। मैं भी गरीबोज हूं, मैं अमीरोज की श्रेणी में नहीं आता हूं। हमें जो लगता है ना कि मैं फला, मैं ढिमका, ये चीजें आपको ट्रेड में रोकेगा। बहुत सारे यहाँ पे फैमिली हैं जो ऑब्जर्व करेंगे कि आपको ट्रेडिंग में दिक्कत होता है, आपके बच्चे ट्रेडिंग कर पाते हैं। आपको ट्रेडिंग में दिक्कत होता है, आपकी वाइफ ट्रेडिंग कर पाती है, क्योंकि उनके दिमाग में वो गरीबोज वाला कॉन्सेप्ट घुसा हुआ है। आपको लगता है एवरीथिंग। 10K का प्रोसेस अगर जो लोग कर पाए बहुत अच्छा, लेकिन मेरा पहला एक्सपीरियंस ऐसा रहा कि अगर आप थोड़े से पढ़े लिखे हैं तो 10K का प्रोसेस आपके लिए एक IAS का एग्जाम कंप्लीट करने से ज्यादा टफ होगा। थोड़ा सा भी अपने दिमाग का प्रयोग कर लिया तो। अगर नहीं किया तो ये बहुत आसान होगा। जितने लोगों ने हाथ उठाया था उनमें से अगर पढ़े लिखे लोग ज्यादा होंगे, क्योंकि प्रॉब्लम है ना कि हम इंडियन मेंटेलिटी के लोग हैं। मैं जब गुरुदेव के साथ बैठा इन 2014, तो उस वक्त तक मैं अपने ऊपर करोड़पति का ठप्पा लगा चुका था, मैं करोड़ रुपया कमा चुका था 2014 में। मेरा बैकग्राउंड, बैक हिस्ट्री टेस्ट कीजिए। तो गुरुदेव को हमने बोला, गुरुदेव अब क्या करना चाहिए? तो उन्होंने एक बहुत बड़ी लाइन बोली, और उस लाइन से हम इस सेशन की शुरुआत करते हैं।
लाइन क्या था कि अब आपको अपने आप को नीचा दिखाना है। मैंने कहा ये तो बड़ा गलत सब्जेक्ट है, ये बात क्या कर रहे हैं कि नीचा दिखाना है। मैंने दिल्ली के सेशन में एक लाइन बोला था और उस लाइन का मैं 1000 करोड़ का मतलब बताता हूं आपको, और एक एक लाइन का मतलब है। मैंने दिल्ली के सेशन में बोला था और ये बोला था कि अगर फॉर एग्जाम्पल मैं गुरुग्राम ऐसे शहर में रहता हूं, और गुरुग्राम ऐसे शहर में एक प्रॉपर्टी है, दिस इज अ प्रॉपर्टी, और इस प्रॉपर्टी का कीमत फॉर एग्जाम्पल 100 CR है। आपने एक प्रॉपर्टी लिया, प्लॉट लिया, कितने का लिया? 100 CR का लिया। 100 करोड़ का आपने एक प्रॉपर्टी या एक प्लॉट खरीदा। 100 करोड़ का प्रॉपर्टी या प्लॉट खरीदने के बाद इसलिए खरीदा क्योंकि ये बढ़ेगा, अप्रिशिएट करेगा, एंड आई विल बी एबल टू एंजॉय इट, चाहे रेसिडेंशियल हो चाहे कमर्शियल हो, डजंट मैटर। जो लोग ये कहते थे कि रियल एस्टेट इज द रियल एसेट्स, ये कहानी सुनते थे ना, डायलॉग बाजी होता था बचपन में, तो उसमें रियल एस्टेट्स इज द रियल एसेट्स सिखाया गया कि रियल एस्टेट कहीं नहीं जाता। आप दुनिया के टॉप 10 कंपनीज या दुनिया के टॉप 10 लोगों का नाम निकालिए और आपको एक भी रियल एस्टेट से नहीं मिलेंगे। भारत की टॉप 10 कंपनीज का नाम निकालिए, एक भी रियल एस्टेट से नहीं मिलेंगे। जिस तरह से ट्रेडिंग में आपको जानबूझकर ऑप्शन में उलझाया गया, आप उलझे नहीं, ऑप्शन में उलझाया गया, ऑप्शन आपको पता नहीं था। मैं हमेशा, शायद मैं पहला इंसान हूं भारत में जिसने 2013 में एक मुहिम चलाई। मुझे हैशटैग यूज करना नहीं आता है और ना मैं चाहता हूं, क्योंकि जब मैं बात करता हूं क्रांति की बात, तो जब क्रांति की शुरू, उस वक्त कोई डिजिटल मीडिया नहीं हुआ करता था और अंग्रेज उस वक्त हमारी बातों को पेपर में छापते नहीं थे। फिर भी ये आग, मंगल पांडे का वो जो अपना विद्रोह था, सैनिक विद्रोह, उसके बाद झांसी की रानी, बहुत सारे विद्रोह, भगत सिंह, विदाउट एनी डिजिटल प्लेटफॉर्म सब तक फैला। तो मुझे कोई डिजिटल प्लेटफॉर्म बहुत ज़्यादा यूज करना नहीं आता है। अगर आप मेरा वीडियो यूट्यूब पे देखे भी हैं तो देखते हो मुझे कोई एडिटिंग नहीं है, मुंडी इस कोने में पड़ा हुआ है, मेरा कैमरा पूरा पीछे का खाली है, बैकग्राउंड भी ठीक करना शायद आज तक नहीं आया। मेरा फोकस मेरा फोकस उस पर नहीं है, मेरा फोकस है ठीक करना। ये जो भी एक बैनर देख रहे हैं, कुबेरा नो द पल्स का जो बैनर देख रहे हैं, ये बैनर आज का नहीं है। ये बैनर 2013 जब शुरू किया था, कुबेरा का नाम था, और जितने लोग शायद 2020 या 21 से कोई भी इवेंट अटेंड किए होंगे, यही एक लाइन चला होगा। Am I right? हेलो, कोई चेंजेस है? जो आदमी आज तक बैनर नहीं चेंज कर पाया, चीजों को क्या चेंज करेगा? करना ही नहीं आता। कहने का मतलब है कि बैनर चेंज करने से कंटेंट चेंज नहीं होगा। तो गुरुदेव से मैं मिला और गुरुदेव ने एक बहुत अच्छी बातें कही हमसे कि अगर आपको आगे बढ़ना है तो एक बहुत ही अच्छे विषय पे फोकस करना पड़ेगा। विषय क्या होगा? हो सकता है कि आप हमसे बड़े हैं, आपका एक्सपीरियंस हमसे ज़्यादा होगा, लेकिन आपका एक्सपीरियंस ट्रेडिंग के फील्ड में, मुझे हो गए 16 वर्ष। राम जी भी 14 वर्ष के वनवास के बाद भगवान बन गए थे, ट्रेडिंग में मुझे 16 वर्ष हो गए। नहीं, मैं आई एम नॉट ट्राइंग टू इनकरेज एनी रिलीजन, मैं रिलीजन की बात नहीं करता, मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। हो सकता है कि आप अपने फील्ड के मास्टर होंगे, आप अच्छे डॉक्टर होंगे, आपके अच्छे इंजीनियर होंगे। इसमें जमूरा सिर्फ मेरी बातों को मानता है, जमूरा मेरी बातों को मानता है, आप देख भी चुके हैं। ये 3 दिन क्या चेंज लाने वाला है, आप कल शाम में सोचिएगा। क्या कल शाम तक आपको अपने मस्तिष्क का कोई प्रयोग नहीं करना है, कुछ नहीं कि मुझे ये जानना है, आप हम पे छोड़ दीजिए। मैं बचपन में बड़ा समझदार था, अब नहीं हूं। समझदार इसलिए था कि हमारे घर में दुर्गा पूजा के मेले में बाबा रहे नहीं, साल चले गए, बाबा गुजर गए, तो दुर्गा पूजा के मेले में 5 रुपया मिला करता था। लोग मांगते थे मुझे दीजिए, कितना? 5 रुपया। मिल गया, हम जाते थे, बाबा बोले कितना चाहिए, हमने कहा देख लीजिए, हमको 7 मिलता था। मतलब अगर आप जितना मांगेंगे उतना ही मिलेगा, और जब नहीं मांगेंगे तो उससे ज्यादा मिलेगा। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। तो आप अगर मांगेंगे तो उतना ही मांगेंगे जितनी आपकी जरूरत है। अगर आप हम पे छोड़ देंगे
तो शायद उससे कई गुना ज्यादा देके भेजूंगा। इसलिए कल शाम तक का समय ले रहा हूं कि कल शाम तक का चीजों को आप हमारे ऊपर छोड़िए, और अगर आपके अंदर सेटिस्फेक्शन डिससेटिस्फेक्शन हो, हमारे पास परसों का पूरा दिन पड़ा हुआ है, तो कल शाम तक आप हमें गाड़ी चलाने दीजिए, लेट मी ड्राइव द कार। तो जहां से हमने सेशन की शुरुआत की, और उस सेशन पे एक बात गुरुदेव से हमने सीखा कि अगर ये 100 करोड़ का प्रॉपर्टी है, तो ये 100 करोड़ का प्रॉपर्टी इसलिए किया तो ये अच्छे शहर में है या तो अच्छे लोकेशन पे है। मैं एग्जाम्पल कई बार दे चुका हूं, म्यूनिसिपैलिटी के पास जगह नहीं है लाश जलाने का, जिसको बोलते हैं शमशान घाट, और म्यूनिसिपैलिटी ने डिसाइड किया कि जो बगल में खाली प्लॉट है ना, बगल में खाली जो प्लॉट है इसमें शमशान घाट बना दिया जाए। बगल में जो खाली प्लॉट है उसमें शमशान घाट बना दिया जाए। तो क्या उस प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ेगी ना? सॉरी, क्या बोले? क्यों? मेरे बगल में कोई बैठा हो इससे मुझे क्या फर्क पड़ता है? सोचिए, मैं कितना बड़ा पॉइंट बता रहा हूं। और अगर इसके बगल में बोला जाए कि एक आईटी पार्क बना दिया जाए, इन्फोसिस, टीसीएस, ये सब कंपनी, तो प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ेगी या घटेगी? इसका मतलब गुरुदेव कहा करते थे कि कीमत आपकी नहीं, आपके संगति की है। इसलिए जब हम बिहार में बैठते हैं तो वो लोग बोलते हैं हमारे मामा के, ताऊ के, मौसा के, नाना के, चाचा के, भतीजे के, इसके उसके विधायक हैं। क्यों रेफरेंस देते हैं? अपना पावर बनाना चाहते हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। तुम मुझे नहीं जानते, मेरे चाचा के, ताऊ के, मामा के बेटे के ये हैं, मुखिया हैं, तो क्या हो गया? संगत से गुण होता है, संगत से गुण जात। इस चीज को मैंने कब एक्सपीरियंस किया मैं आपको बताता हूं। गुरुदेव हमें बहुत पहले बताए, हमने एक्सपीरियंस किया इन द ईयर ऑफ 2021। मेरे दिमाग में कीड़ा जगा कि मैं समाज के लिए कुछ करूं, मैं एक आश्रम खोलूं। आश्रम खोलने के प्रोसेस में हमने बिहार में, जहां मेरा जन्म हुआ, बिहार के जमुई जिले के चकाय प्रखंड में 72 एकड़ लैंड हमने फाइनल किया, 72 एकड़ जमीन। और हमने बैंक को इन्वॉल्व किया कि आपको एक काम करना है, इसमें आपको फाइनेंस करना है। बैंक ने हमें क्या बोला कि हम आपको फाइनेंस नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसके पहले बैंक, जिस घर में मैं रहता था, उस घर में बैंक मुझे 2 करोड़ 35 लाख रुपए का लोन दे चुकी थी उसके 5 साल पहले। उस वक्त तक हमारा और मेरी वाइफ का ITR भी ज्यादा था, सिविल स्कोर भी अच्छा था, अमेरिकन एक्सप्रेस, प्लैटिनम कार्ड, एमराल्ड सब कुछ यूज कर रहे थे। इसके बावजूद कई कंट्री में बिजनेस था, तब भी बैंक ने हमें लोन देने से मना कर दिया। तो क्या अगर सिविल स्कोर पे लोन मिल सकता था तो उस प्रॉपर्टी में मुझे लोन क्यों नहीं मिला? इट मींस वैल्यू हमारे इनकम टैक्स, ITR और सिविल स्कोर का नहीं है। जिस संगति में वो प्रॉपर्टी बसा हुआ था, उस प्रॉपर्टी को लोन मिल रहा था, ना कि लोन मुझे मिल रहा था। सर सही बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं? तो आपको लगता है कि मुझे मिल, तो अगर इंसान में ही वही था, सब कुछ में वही था, तो मुझे लोन क्यों नहीं मिला? समझ रहे मेरी बात? मैं कितनी बड़ी बात कर रहा हूं। तो आपको कभी लगता है तो सबसे पहले आप जिनके बगल में बैठे हुए हैं, बड़े सोच कर और समझ कर आप उनके साथ बैठिए, ये बड़ा जरूरी है। क्योंकि पारस के बगल में बैठेंगे तो आप बैठ जाएंगे सोना। तो आपको अपनी संगति को बड़े ध्यान से चुनना है। तो इस 3 दिनों में इस सभा में 4 तरह के लोग आए हुए हैं, कुछ कच्चे, कुछ पक्के, कुछ सच्चे और कुछ लुच्चे। कच्चे, पक्के, सच्चे, लुच्चे। कच्चे वो लोग हैं जिनको जोर मार करना नहीं आ रहा है, वो कंफ्यूज कि मैं किन से मिलूं, सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। कच्चे पक्के। पक्के वो लोग हैं जो ज्यादा अकर्म है कि मैं तो अब कमा पा रहा हूं। कुछ लोग वो हैं जो सच्चे हैं, वो कर कुछ नहीं पा रहे हैं, दिल के बहुत अच्छे हैं। और कुछ लोग हैं जो लुच्चे हैं, वो सिर्फ आपको 5 लाख रुपए का स्क्रीनशॉट दिखाएंगे और सत्य नहीं होगा। दे जस्ट वांट टू इंप्रेस यू, हंटर। तो अपने संगति को, इस संगति का एक फायदा है कि आप ये समझ पाएंगे और आप ये सीख पाएंगे कि मैं अगर 3 दिन इनके साथ समय बिताने वाला हूं, तो इसके बाद आप डिसाइड कर पाएंगे जो ये साइंस है, इस साइंस में कोई पेड सॉफ्टवेयर, पेड टूल्स, पेड इंडिकेटर्स नहीं लगता। इस साइंस में मैं अपना जीवन बिता सकता हूं कि नहीं बिता सकता हूं, ये आपको भीड़ बताएगी, हम नहीं बताएंगे। हम सत्य और झूठ हो सकते हैं, ये भीड़ सत्य और झूठ नहीं है। लेकिन अगर गलत संगति में पड़ गए
तो आपको दोबारा ऑप्शन की दुनिया में ढकेल देंगे। इसलिए मैं बोला संगति का जीवन में बहुत बड़ा रोल होता है। संगति का रोल इसलिए होता है कि अगर किसी स्टॉक में गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर और यूरो पैसिफिक चली गई तो वो स्टॉक चैंपियन स्टॉक बन जाता है, और अगर किसी स्टॉक से गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर और यूरो पैसिफिक निकल जाती है तो उस स्टॉक को निफ्टी भी अपने यहां से निकाल देता है। ये संगति का फर्क है। तो हम एक एक चीजों पे, ट्रेडिंग वो नहीं है जो आप देखते हैं। यहां 99% वो लोग हैं जिनका ट्रेडिंग इसलिए नहीं चलता क्योंकि फैमिली प्रॉब्लम है। घर वाले बोल दिए, हमने बहुत स्टॉक मार्केट वाले को देखा, आपने देखा ही नहीं स्टॉक मार्केट वाले को, क्योंकि स्टॉक मार्केट वाले दिखाई नहीं देते। हमें अगर मैं वही बात की शुरुआत कर रहा हूं कि अगर मैं आपको पढ़ाऊं ना, कहीं कोई बोर्ड बना है बाहर क्या, ये है वो है 21 दिन में डबल, सर कहीं है क्या? नहीं है ना। अगर मैं आपको पढ़ाऊं ना तो हमें जनता के बीच में आने की क्या जरूरत है? हमें आपके बीच में आने की कोई जरूरत ही नहीं अगर मैं आपको ना पढ़ाऊं तो कहने का मतलब ये है कि मैं आपके बीच में इसलिए हूं कि मुझे अच्छा लगता है और मैंने कोई गलत बातें नहीं बताई। तो मेरे संगति में मैं प्राइम मिनिस्टर के साथ बैठता हूं, फाइनेंस मिनिस्टर के साथ बैठता हूं, अच्छे एंटरप्रेन्योर के साथ बैठता हूं, अच्छे पॉलिसी मेकर्स के साथ बैठता हूं। तो आपको अगर क्लास बदलना ही है तो जो आपके बगल में बैठे हुए हैं बड़े समझदारी पूर्वक सुनिएगा। एक बात और है जो इस लाइन का क्रक्स था, वो क्रक्स बताना चाहता हूं। बहुत अच्छा लाइन है, समझिएगा। गुरुदेव एक लाइन और बताए थे कि अब तुम करोड़, मतलब इंडियन करेंसी में, आई एम जस्ट ट्राइंग टू ट्रांसलेट एवरीथिंग इनटू हिंदी कि आप लोग को समझ में आए। गुरुदेव बोले अब तुम करोड़पति बन चुके हो, यहां सब लोग करोड़पति है, करोड़पति बन चुके हो, अरबपति कैसे बनोगे? मैं पब्लिकली प्लेटफॉर्म पे उस संस्था का नाम लेना चाहूंगा। मैं बहुत सारे बिजनेस फोरम, ये फोरम वो फोरम का मेंबर था, कहीं चेयरपर्सन लायंस में, कभी यहाँ आप देखते होंगे चांद सितारे लगे होते थे मेरे कोट पे, देखे होंगे पहले। हमने सब हटा दिया। क्यों हटा दिया? हमने डिजाइन दिया। गुरुदेव कहा करते थे कि अगर किसी सभा में आप बैठिए, नॉट इनटू क्लास, अगर किसी भी सभा में आप बैठिए और अगर उस सभा में आपको लोग जय हिंद, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, आप अगर सबसे ज्यादा समझदार हैं तो समझिए कि आप प्रमोटेड नहीं हो रहे हैं, आपका डिमोशन हो रहा है। आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे क्योंकि वहां आपसे सब लोग नीचे हैं, तो आप उनसे क्या सीख पाएंगे? हम लोग क्या चाहते हैं कि हम किसी भी जगह बैठे, रही बाबू की जय, बाबू साहब की जय, यही हो ना। हमारी अगर जय जयकार हो रही है मतलब हम उन लोग से सुपर हैं। हमें बैठना वहां पे है जहां बैठने के बाद खुद बेवकूफों वाली फीलिंग आए कि ये सब इतने समझदार हैं और मैं बिल्कुल भी समझदार नहीं। तो ट्रेडिंग इज अ लाइफ साइंस, और इस लाइफ साइंस के दौर में आपको एक एक चीज पे बहुत बारीकी से नजर रखना पड़ेगा। 10,000, 50,000 और 1 लाख का प्रोसेस तो आप कंप्लीट कर लिए। क्या इसी माइंडसेट के साथ आप 100 करोड़ का प्रोसेस पूरा कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आप जिस संगति में बैठेंगे वो संगति 3 तरह के लोग होते हैं। पहला, लोअर क्लास पीपल, दे ओनली टॉक अबाउट पीपल। फलाने की बीवी ऐसी है, उसकी बीवी उसके साथ भाग गई, उसका बेटा ऐसा है, उसकी बेटी ऐसी है, उसकी बहू ऐसी है। लोअर क्लास पीपल। लोअर क्लास पीपल टॉक अबाउट पीपल, मिडिल क्लास पीपल टॉक अबाउट ग्रुप्स, सोसाइटीज। लाइक बिहारी अच्छा नहीं है, पंजाबी अच्छा नहीं है, जादव अच्छा नहीं है, भूमियार अच्छा नहीं है, मुस्लिम अच्छा नहीं है, हिंदू अच्छा। वो मिडिल क्लास। अपर क्लास पीपल ओनली टॉक अबाउट आइडियाज। कभी आपने एलन मस्क का लेक्चर सुना? ही इज टॉकिंग अबाउट यू आर हिंदू, मुस्लिम, फलां डिमका, तुम ऐसे हो। तो ब्लेम गेम हमें नहीं खेलना है। लोअर क्लास पीपल, मिडिल क्लास, आप जब किसी से बात करते हैं 5 मिनट के अंदर आपका कन्वर्सेशन किस डायरेक्शन में जाता है, वहां से अपने क्लास का आप अंदाजा लगा लीजिए। इफ यू डू ओनली टॉक अबाउट आइडियाज, हाउ वी कैन मेक दिस प्लेस बेटर एंड बेटर, और उससे आपका सुधार है। प्रॉब्लम से है ट्रेडिंग वो नहीं है जो आप देखते हैं, ट्रेडिंग वो है जो आप देखना ही नहीं चाहते हैं। ट्रेडिंग में सिर्फ और सिर्फ चार्ट इन्वॉल्व नहीं है, उसी चार्ट पे जागी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। स्त्री का स्वरूप एक है, उसी स्त्री में किसी को हमें आइटम नजर आती है, ओह माय गॉड, समथिंग लाइक दिस।
किसी को बहन नजर आती है, किसी को माँ नजर आती है, किसी को बीवी नजर आती है, किसी को बुआ नजर आती है, मौसी नजर आती है। उसी स्त्री को देख के स्वरूप हमारा थॉट प्रोसेस क्यों चेंज हो गया? आप समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो ट्रेडिंग का चार्ट सेम है, उसी चार्ट में कुछ लोग कर पा रहे हैं, कुछ लोग नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए मैं बताया ट्रेडिंग इज अ लाइफ साइंस, और इसको एक एक लाइन को जीना है। आप लोग सब 3 महीने पीछे जाइए, 4 महीने पीछे जाइए, क्या आप वही इंसान है जो एक्सपीरियंशियल लर्निंग के पहले थे और एक्सपीरियंशियल लर्निंग के बाद है? सिर्फ ऑब्जर्व कीजिए, आपको खुद डिफरेंस समझ में आएगा। हम जो क्लास करते हैं, 1.5 घंटे का क्लास करते हैं, उस 1.5 घंटे क्लास में सिर्फ 45 मिनट की बातें करते हैं, 45 मिनट सिर्फ बकवास होता है। लेकिन विदाउट दैट एग्जाम्पल, दैट क्लास इज यूजलेस। एग्जाम्पल एक्सपीरियंशियल लर्निंग डजंट मीन अगर मैं पीपीटी बना के दे दूं, पीपीटी से आप भी पढ़ा लेंगे, आप भी, सब लोग पीपीटी से यहाँ पढ़ा लेंगे। पीपीटी से पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं है। मैं जितनी बातें करता हूं मैं लिखता हूं। क्यों लिखता हूं? क्योंकि ये मेरे अंदर है, हमने उसको जिया है। डॉक्टर बुक देख के ऑपरेशन नहीं करते हैं। जो बहुत सारे डॉक्टर होंगे, अच्छा निकालो ये 3rd ईयर का बुक में कैसे पेट फाड़ना है, 4th ईयर निकालो कैसे सिलता, तक मरीज अल्लाह को प्यारा हो जाएगा। एक्सपीरियंस, वो एक्सपीरियंस सिर्फ उनके दिमाग में है, वो एक्सपीरियंस आपको खुद एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। सो ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट एक्सपीरियंशियल लर्निंग। मैं कह रहा था कि हमें सिखाया गया है रियल एस्टेट्स, रियल एस्टेट इज द रियल एस्टेट्स। लोग डायलॉग भी देते हैं, घर होना चाहिए, मकान होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए। मेरे पास भी है। घर इसलिए होना चाहिए क्योंकि एक सोशल वैल्यू, उससे ज्यादा मेरे घर की कोई वैल्यू नहीं है। और एज ए बिजनेसमैन हम अगर अपना ऑफिस खरीदते हैं तो पैसा कमाने के लिए खरीदते हैं, क्योंकि हम ऑफिस खरीदे, हमने ऑफिस लिया 10 करोड़ का, 10 करोड़ में से 1 करोड़ अपना लगा, 9 करोड़ बैंक का। दुनिया में कोई भी आदमी अगर आपको 10% से कम में पैसा दे सालाना, तो पैसा फ्री ऑफ कॉस्ट का होता है, क्योंकि इतना अकल मेरे अंदर है कि हम 2% पर मंथ अपने कैपिटल पे कमा सकते हैं। इतना अकल तो भगवान दिए हैं मुझे। तो अगर 8% सालाना पे मुझे लोन मिल रहा है तो मैं क्यों नहीं लूंगा? हमें उस पैसे को लेना चाहिए। जावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम लेके घृतम पिबेत, जब तक जियो सुख से जियो। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो उस पैसे से हमने ऑफिस लिया। अब आपको पता है हमारे पर लायबिलिटी 0, जितना रेंट दे रहे हैं उसके इक्वल टू हम ईएमआई दे रहे हैं। उस ईएमआई में जो हम इंटरेस्ट दे रहे हैं, वो ये इंटरेस्ट लोन लेवरेज तब तक आपके लिए फायदेमंद है जब आपके पास इनकम हर साल बढ़ता जा रहा है। जिनका इनकम कमता जा रहा है उनके लिए लोन और लेवरेज बिल्कुल फायदेमंद नहीं है। लोन इज ए मिडिल क्लास ट्रैप एंड लोन इज ए गेटवे टू हेवन, पीपल हु नो हाउ टू यूज इट। लेवरेज इज ए मिडिल क्लास ट्रैप, लेवरेज इज ए गेटवे टू हेवन, पीपल हु नो हाउ टू यूज इट। अगर आपको यूज करना आता है तो फ्यूचर आपके लिए ग्रेट अपॉर्चुनिटी है। फ्यूचर कमोडिटीज नहीं यूज करना आता है, आपकी लंका डुबा देगा। कोई गलत बात कर रहा हूं? कर भी रहा हूं तो 3 दिन झेलना पड़ेगा। सॉरी। तो वहां पे हमने लिया। अब उसको लेने के बाद हमने उसे यूज किया, इंटरेस्ट में। कमर्शियल प्रॉपर्टी डिप्रिशिएट भी हो रही है। रियल एस्टेट उतना लीजिए जहां तक आपको अपनी इनकम का बेनिफिट मिलता रहे। दैट इज नॉट अ मनी मेकिंग इंस्ट्रूमेंट। और जहां मनी मेकिंग, वहां पर राइफल बंदूक सब रखना पड़ता है। जहां मनी मेकिंग इंस्ट्रूमेंट करना है, फिर आपको किस लीग में जाना है, इस लीग में जाना है, इस लीग में जाना है। अभी मेरे दादाजी गुजर गए थे गांव में, कुछ लोग नोनी गए थे, यहां से नोनी गए थे। कैसा था सब कुछ अरेंजमेंट? अच्छा था? वैसा श्राद्ध देखे थे? उतना बड़ा श्राद्ध देखे थे? नहीं देखे थे ना? तो इतिहास बनाना है, हर जो भी करो बेहतर करो। सो इन द फील्ड ऑफ एक्सीलेंस देयर इज नो फिनिश लाइन। जितना बेहतर 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 कर सकते हैं। तो बेहतर करने के क्रम में सबसे पहला लाइन, अपने संगति पे ध्यान दीजिए कि आप किनके साथ बैठ रहे हैं। इस 3 दिनों में जिनसे भी आप बात करें, बड़े सोच समझ के और एक एक बात समझने की कोशिश करें कि आप कर क्या रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। सेशन की शुरुआत होने में थोड़ा टाइम लगेगा। और जब हम इस चार्ट की बात करते हैं कि अब
हम स्टॉक मार्केट की बात करते हैं। इधर भी दिखेगा, उधर किन्हीं को सर नहीं घुमाना है, आगे बैठने वाले को एक डिसएडवांटेज, पीछे वाले को हर एक सीट के हिसाब से अलग अलग सुविधाएं दी गई है। पहले वाले को इधर घूमना है, इधर के थोड़ा सा पीछे गए उनको वो सबसे वीवीआईपी है, पीछे थोड़ा बैठे उनको टेबल भी मिल गया, और पीछे बैठना उनको सोफा भी मिल गया। नो वीआईपी सीट हैज बीन अलॉटेड कि आपका क्या पोस्ट है, कोई वीआईपी सीट नहीं है। आप 700 लोग बैठे हुए हैं कि आप बड़े हैं आप छोटे हैं, एवरीवन इज इक्वल। इक्वलिटी तभी आता है जब मुझे आपसे कोई लोभ या लालच ना हो। अगर लोभ लालच होता तो कलेक्टर साहब को हम पकड़ के लाकर वहां बिठा दिए। लोभ लालच होता तो हर आदमी से अलग ट्रीटमेंट होता। मैंने क्या कहा कि अब चार्ट की बात करते हैं। चार्ट की बात करने से पहले एक छोटा सा लाइन कि एग्जैक्टली हम स्टॉक मार्केट में कर क्या रहे हैं, व्हाट एग्जैक्टली वी आर डूइंग इन द स्टॉक मार्केट। हम स्टॉक मार्केट में कुछ नहीं कर रहे हैं, वी आर लर्निंग द आर्ट ऑफ नेगोशिएशन। हम नेगोशिएशन सीख रहे हैं, हाउ टू नेगोशिएट। आपको हम बोलते हैं फोमो एंड जोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट एंड जॉय ऑफ मिसिंग आउट। हार्वर्ड में एक चैप्टर पढ़ाया जाता है, उसका नाम है जोपा, ZOPA, लिख लीजिए। हार्वर्ड में एक चैप्टर पढ़ाया जाता है जोपा, और वो हार्वर्ड में जब आप नेगोशिएशन सीखेंगे ना तो जोपा सिखाया जाएगा कि जोन ऑफ पॉसिबल एग्रीमेंट। हम ट्रेडिंग में क्या करते हैं, एक एग्रीमेंट करते हैं। ये हार्वर्ड का चैप्टर है, हार्वर्ड के बच्चों को वो भी मुझे पढ़ाते हैं, मैं भी उनको पढ़ाता हूँ, वहाँ के प्रोफेसर से भी मैंने क्लास लिया है और मैंने भी उनको पढ़ाया है। और इस एक लाइन पे, ZOPA के लाइन पे पूरा बिजनेस का सेटिंग हो रखा है। जोपा का फुल फॉर्म होता है जोन ऑफ पॉसिबल एग्रीमेंट। तो हम जब चार्ट की बात करते हैं तो स्टॉक मार्केट में हम करते क्या है। स्टॉक मार्केट में एक लाइन है और इस लाइन पे ही हम बार्गेनिंग करते हैं। कभी भी किसी भी चार्ट पे चलते हैं, किसी भी ट्रेड पे चलते हैं, किसी भी जोन पे चलते हैं, तो उस चार्ट, उस ट्रेड और उस जोन पे चलने से पहले हमें मल्टीपल एस्पेक्ट को अपने दिमाग में रखना है। और वो मल्टीपल एस्पेक्ट क्या है कि हम ट्रेड क्यों कर रहे हैं, कितना कमाना चाहिए, कितना आउटकम होना चाहिए, कितना लॉस होना चाहिए, कितना प्रॉफिट होना चाहिए। बिना लॉस प्रॉफिट कैलकुलेट किए बिहार में लोग शादी नहीं करते हैं। लॉस प्रॉफिट कैलकुलेशन ऐसा होता है कि अगर लड़की अच्छी नहीं भी है तो अगर दहेज ज्यादा मिल रहा है तो शादी कर लेंगे। हम समाज को किस दिशा में लेके जा रहे हैं, और अगर बिना दहेज की आप शादी कर लो, जो कि मैंने फेस किया है, तो लोग ये समझेंगे लड़के में कोई दोष है। तो इस समाज को आप ट्रेडिंग सिखाना चाह रहे हैं और ये इस समाज को आप इंप्रेस करना चाह रहे हैं। किस समाज को आप दिखाना चाह रहे हैं, किस समाज को आप इंप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं तुम्हें करके दिखाऊंगा। सबे सहाय सबल को न निवल सहाय, पवन जलावत आग को दीपह देत बुझाए। सबे सहाय सबल को न निवल सहाय, पवन जलावत आग को दीपह देत बुझाए। सुनने में बड़ा अजीब सा लगता है ना कि ये क्या बातें कर रहे हैं। आपको किसी से ताकत मांगनी नहीं है, ताकतवर बनना है। और ताकतवर इंसान जो पैसे से ताकतवर बना, वो ताकतवर रह ही नहीं सकता है। इसे भी ताकतवर बनाना है कि अपने मस्तिष्क को किस तरह से 100% सही डायरेक्शन में लेके चला जाए। अमन का कहना था, सर बाहर बहुत सारे लोग खड़े हैं, रजिस्ट्रेशन नहीं किए, क्या करें। उनका अभी सबको बिठाओ, बाद में देखेंगे। चीजें नहीं रुकनी चाहिए। अभी अच्छा इतनी दूर से सफर करके आए, कुछ ना कुछ तो मजबूरियां रही होगी कि ब्राह्मण से पूजा करवाने के बाद, मंत्र पढ़वाने के बाद कौन दक्षिणा नहीं देना चाहते हैं। अगर दक्षिणा नहीं दे पा रहे हैं मतलब कुछ दिक्कत है, तो पहले उनको एंट्री दो। देखिए मेरा थ्योरी गलत हो सकता है, लेकिन मैं बड़ा सीधा चलता हूं। तो सबे सहाय सबल को ना निवल सहाय, पवन जलावत आग को दीपह देत बुझाए। तो आप अभी किसी से मदद मांगेंगे, कोई नहीं करेगा। ना बैंक आपको हेल्प करेगा। बिजनेसमैन को बैंक में लोन ज्यादा देता है, आपको नहीं देता। ये दिखाओ, वो दिखाओ, वो दिखाओ। टू वेरी ऑनेस्ट,
मैं कल दिखा रहा था, कुछ लोग थे बैठे हुए कि मैंने बैंक को सिर्फ बोला कि मैं एक प्रॉपर्टी बिक रहा है मेरे ऑफिस के नीचे, उसको खरीदना है। तो बैंक ने वो कहा कितने का, मैंने कहा सर 8 करोड़ का है। इमीडिएट कल किन्हीं को दिखाया था मैसेज, आप लोग थे, इमीडिएट बैंक ने 7 करोड़ अप्रूव करके भेज दिया। कोई फाइनेंशियल चेक ही नहीं किया, कोई फाइनेंशियल, ना कोई इनकम टैक्स, ना कोई ये, ना तो ITR दीजिए 3 साल, कुछ मांगता ही नहीं है और कोई वेरिफिकेशन नहीं, फिर अप्रूव कर दिया सर जब इच्छा कर ले लो। तो पावर बनाने में समय लगता है और उस पावर को बनाने के बाद जो आप चाहे कर सकते हैं। तो कुछ लोग हमसे पूछते हैं कि इस पावर, इस ताकत को बनाने में कितना समय लगता है। तो 3 साल के लिए गुमनामी वाला जीवन जीना पड़ेगा। गुमनामी वाला जीवन ये कि जो लोग मेरे गांव गए, शायद वो लोग जानते भी नहीं थे 2017 तक कि मैं करता क्या हूं। अगर मैं पटना में जमीन खरीद लोग तो जरूर कुछ बैंक में लूटता होगा, ATM, वहां ज्यादा पैसा कमा लिए, मन से आप ATM लूटते हैं। इज इट प्रैक्टिकली पॉसिबल कि ATM लूटते हैं? मतलब सही तरीके से आप पैसा कमा ही नहीं सकते, ये हमारे दिमाग में आ गया। लेकिन ये आप गलत तरीके से आप थोड़ी दूर तक चल सकते हैं, बहुत दूर तक नहीं चल सकते। गुरुदेव एक लाइन बोला करते थे, मैंने पूछा गुरुदेव, मेरे गुरुदेव टेक्निकल थे लेकिन स्पिरिचुअल मुझे इनलाइटन करते रहते थे। तो गुरुदेव को मैंने पूछा, गुरुदेव व्हाई यू आर वर्किंग एंड व्हाट इज द गोल ऑफ योर लाइफ? तो हम लोग का गोल क्या है? मैबैक ले लें, रॉल्स ले लें, BMW ले लें, एक पेंट हाउस ले लें, रोलेक्स ले लें, बला बला, यही है ना। गुरुदेव का कहना अलग था कि मैं अपना डेली सुबह सुबह गोल सेट करता हूं एंड गोल इज स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड क्लियर, गुड स्लीप एंड गुड सिट। गुड स्लीप मीन्स अगर आपको नींद बहुत अच्छी आ रही है, मतलब आपने कोई गलत काम नहीं किया और जीवन बहुत अच्छा चल रहा है। गुड सिट मीन्स अगर सुबह सुबह मजा आ गया, इट मीन्स एवरीथिंग इज फाइन। और हमने उसका एक तरीका भी बताया था कुछ लोगों को, कुछ लोग फॉलो कर रहे हैं, उसको कर रहे हैं, मॉर्निंग वाला, वेरी गुड, आई लव इट। तो गुड स्लीप एंड गुड सिट इज शुड बी द अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ। अब एक ट्रेडर बनने में 5 स्टेप का ट्रेडिंग जर्नी होता है। पहला क्वेश्चन मैं पूछता हूं और इसका जवाब अपने आप से लिखिए 2 मिनटों में। पहला क्वेश्चन पूछता हूं, व्हाई मार्केट शुड पे यू? बाजार आपको पैसा क्यों दे? और जब ये क्वेश्चन पूछता हूं तो विश्वास दिलाता हूं कि आपके पास इसका जवाब ही नहीं होता है, दैट व्हाई मार्केट शुड पे यू। आप कहते हैं मैं कलेक्टर हूं, तो ट्रेडिंग में क्या है? चार्ट आपको पैसा क्यों दे? मैं गलत क्वेश्चन पूछ रहा हूं तो बताइए रवि भाई आप गलत हैं। आप कहते हैं कि मैं इंजीनियर हूं, तो मैं पूछता हूं ट्रेडिंग आपको पैसा क्यों दे? आप कहते हैं कि मैं जज हूं। अब जज हैं, फील्ड अलग है। एक इंजीनियर बोलेगा कि मैं बहुत अच्छा एक हॉस्पिटल खोलूंगा, तो क्या सक्सेसफुल हो पाएगा? सर प्लीज मेरे क्वेश्चन को मैंने क्या कहा, ये 1 घंटा बस आप मुझे सुनिए, इसका हम फुल्ली टेक्निकल है। आप लोग जितना 3 महीने में नहीं पढ़े, जितना उससे कहीं ज्यादा मैं 1 दिन में आज पढ़ा दूंगा, उससे कहीं ज्यादा। मुझे पता है कि मैं किस स्पीड से लेके चलूंगा और समझाते हुए। तो आप कहते हैं कि मैं जी कंप्यूटर साइंस का इंजीनियर हूं, सिविल इंजीनियर हूं, फॉरगेट अबाउट इट। ट्रेडिंग में क्या है? आप इस चार्ट के लिए क्या है? आप मैं AI जानता हूं, तो कभी आपने आज तक देखा कि मैंने AI भाषा का प्रयोग किया, मैंने AI को प्रमोट किया, एल्गो को प्रमोट किया? मैंने कहा बिल्कुल नहीं। आप अपने फील्ड के मास्टर हैं जिससे आपका घर चलता है। आप इस फील्ड में एक न्यू बॉर्न बेबी हैं, करेक्ट? और न्यू बॉर्न बेबी के लिए आपको उसी तरह से ट्रीट करना पड़ेगा जिस तरह से एक बच्चे को ट्रीट करना पड़ता है। बच्चे को तो बोलेंगे बाबू बारिश हो रही मत जाओ, फिर भाग जाता है, फिर पकड़ के लाते हैं, फिर भागता है, फिर पकड़ के लाते हैं, फिर भागता है, फिर पकड़ के लाते हैं, तबाक 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 तबाक। फिर वो 1 घंटा शांत रहता है, फिर भूल जाता है, फिर हो जाता है, फिर पकड़ के लाते हैं, फिर जाता है, फिर पकड़ के लाते हैं, फिर जाता है, फिर पकड़ के लाते हैं, फिर तबाक 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 तबाक। तो वो अब उसको धीरे धीरे पता चल चुका होता है कि अब अगर जाएंगे फिर लगेगा।
तो वहां से चोरी शुरू करता है। अच्छा कोई देख नहीं रहा है ना, तभी जाएंगे। वहीं से उसका दिमाग काम करना शुरू किया। ऐसा ट्रेडिंग में कुछ नहीं है। लोग कहते हैं कि आप एक डायलॉग कभी दिए कि आईएएस का एग्जाम पास करना ज्यादा आसान है और ट्रेडिंग का 10K का प्रोसेस कंप्लीट करना ज्यादा डिफिकल्ट है। कितने लोग ऐसे हैं जो 3 महीने में इस 10K का प्रोसेस पूरा कर पाए? जितने लोग हाथ उठाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और नंबर इज वेरी लेस। 6 महीने में 3 महीने वाला लाइन, 3 महीने वाला 6 महीने बाय डिफॉल्ट आ गया। उठाइए सुधांशु भाई, भी आता है 6 महीने में, वेरी गुड। 9 महीने में, ऐसा आप सब लोग हैं, 6 महीने वाला बाय डिफॉल्ट आ गया ना। सुधांशु भाई भी आता सही है, 3-6 महीने वाले बाय डिफॉल्ट 9 महीने में आ गए ना। 9 महीने में। और 1 साल में, 1 साल में कितने लोग कंप्लीट कर पाए? अरे सब लोग आ गए। जितने लोग 1 साल से नीचे में कितने लोग कंप्लीट कर पाए? 3 6 9 सब आ गए। कहने का मतलब यह है कि क्यों नहीं कंप्लीट हो पाता है। क्या लगता है जिन्होंने 3 महीने में किया उनको कुछ अलग पढ़ाया, कोपचे में लेके ज्यादा फीस लिया, पर्सनल क्लासेस दिया? और जिन्होंने 1 साल में कंप्लीट किया, और कौन ऐसे जो 1 साल में भी नहीं कर पाए? बी ऑनेस्ट, बी ऑथेंटिक। वेरी गुड, आई लव्ड इट। मोगम्बो इज ऑलवेज हैप्पी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। क्या डिफरेंस है आप में और आप में? डिफरेंस क्या रहा? डिफरेंस बड़ा सिंपल है, क्योंकि आईएएस के एग्जाम से मैं इसको इसलिए कंपेयर किया हूं कि आईएएस का एग्जाम पास करने के बाद भी आप नौकर हैं। वहां आप एक एंटरप्रेन्योर के माइंडसेट से काम नहीं कर रहे हैं, कि एम्प्लॉय के माइंडसेट से काम कर रहे हैं कि मेरी जीवन सेट हो गई। जितने लोग यहाँ पे कलेक्टर साहब हैं, कलेक्टर साहब बगल बैठे हुए हैं, इनसे ही पूछो, इनके जीवन में भी रिग्रेट होगा। ये अपने शक्तियों का प्रयोग ही नहीं कर पाए। सर इफ आई एम नॉट रॉन्ग, नाउ यू आर रिटायर्ड। अपने शक्तियों का प्रयोग नहीं कर पाए होंगे। सही है गलत? और जिस वक्त वो बत्ती मिल जाता है और 4 बॉडीगार्ड मिल जाते हैं, उसके बाद पढ़ाई लिखाई सब बंद, लर्निंग प्रोसेस खत्म, सिर्फ अकर प्रोसेस अंदर रह जाता है। ये प्रॉब्लम्स है। ट्रेडिंग का प्रोसेस इसलिए डिफिकल्ट है कि आईएएस के एग्जाम में एग्जामिनी और एग्जामिनर दोनों डिफरेंट होता है। यहाँ पे एग्जामिनी भी वही है, एग्जामिनर भी वही है। क्वेश्चन भी आप ही को सेट करना है और आंसर भी आप ही को देना है, जांचना भी आप ही को है, रिजल्ट भी आप ही को डिक्लेयर करना है। तो मल्टीपल पर्सनालिटी की तरह आपको काम करना पड़ेगा। समझे मेरी बात? तो कहीं ना कहीं पता चला कि जोन ढूंढ लिया, जोन ढूंढने के बाद ऑर्डर नहीं लगा पाए, फिर सबने कहा कि अरे एंट्री मिल गया, तब तक वो 1:2 दे चुका था, फिर आप एंट्री किए, फिर घूमना लगा। क्योंकि वो जो मल्टीपल पर्सनालिटी की तरह जो काम कर रहा है, उसको कंट्रोल करना बड़ा जरूरी है। एक व्यापारी को हर डिपार्टमेंट का पता होता है। अगर आप आज हमसे पूछेंगे अकाउंट डिपार्टमेंट का, मैं कोई टैक्सेशन का नॉलेज नहीं मुझे, लेकिन मुझे पता है, पूछिए टीडीएस कितना कटेगा, एनआरआई पे टीडीएस कितना कटेगा, कितना % टैक्स जाएगा, कितना % इनकम टैक्स कटेगा, क्वार्टरली रिटर्न कब जाएगा, जीएसटीआर 1 कब भराएगा, 3 कब भराएगा, इनकम टैक्स का कौन सा, क्योंकि ये मैंने पढ़ा नहीं है। ये मैं अकाउंट डिपार्टमेंट को बिठा के क्लास लेता हूँ, अपने सीईओ को बिठा के समझाता हूँ। ये रूल्स नहीं, रूल्स ये है। अभी मैंने एक प्रॉपर्टी लिया, प्रॉपर्टी प्राइस 15 करोड़ का वाइट का प्रॉपर्टी था, और उस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग मुझे उनके नियम के अकॉर्डिंग 30% का टीडीएस काटना था एनआरआई के केस में। एनआरआई थे। हमने सीए को समझाया 14.9% आपको टीडीएस काटना है। सीए ने कहा नहीं। मैंने उनको पूरा क्लॉज बताया। उन्होंने कहा कैसे पॉसिबल है? मैंने कहा सर पहले भी करवाया। जब किया तो इनकम टैक्स वाले ने रोहतक से मुझे नोटिस भेज दिया, टीडीएस वाले ने। मैंने उनको भिजवाया कि आप जाके ये क्लॉज समझा के आओ। 1 करोड़ 14 लाख का डिफरेंस नहीं, मैं 1 करोड़ 14 लाख चोरी नहीं किया हूँ। हम तो 1 करोड़ 14 लाख उधर दिए, इधर से काट के। उनको ये समझाइए कि ये डिफरेंस नहीं है। जब डिफरेंस उन्होंने समझाया तो उन्होंने बोला ओके। प्रॉब्लम से है कि हम सब नॉलेज होगा तभी डिफेंड कर सकते हैं, नॉलेज नहीं होगा तो डिफेंड नहीं कर सकते हैं। ट्रेडिंग में कहीं भी अगर आप अटकते हैं तो दिक्कत ये है, क्वेश्चन विल रिमेन सेम कि आप अपने फील्ड के मास्टर हैं,
इस फील्ड में अभी आपने पूर्णतः प्रैक्टिस नहीं किया है। और अगेन डायलॉग विल रिमेन सेम, संघर्ष नहीं जिनके जीवन में वो भी बड़े अभागे होंगे, या तो प्रण से तोड़ा होगा या तो रन से भागे होंगे। या तो अपना कमिटमेंट आप ब्रेक किया तो जंग के मैदान से भागे हैं। ट्रेडिंग का जो फील्ड है, यहाँ पे सब कुछ आपको खुद ही ऑर्डर देना है, ये करो वो करो वो करो, और माइक्रो सेकंड में, मिली सेकंड में नहीं, आपके पास टाइम है। When everyone is sitting in front of their system, then you don't have to sit। जो लोग कर रहे हैं वो आपको नहीं करना है। पहले मार्केट गिरता था, आप क्या करते थे? भागो। अब क्या करते हैं? लुक फॉर डिमांड जोन। पहले मार्केट उठता, अच्छा ये सितंबर 2024 से लेके नवंबर 2025 तक मार्केट साइडवेज है। इसमें कितने, अच्छा अभी अगर निफ्टी की बात की जाए, निफ्टी क्यों नीचे आया, सब लोग आपको कहानी सुनाएंगे, ये हो गया ट्रंप का, ये हो गया वो हो गया वो हो गया, बला बला बला। आप क्या कहानी सुनाएंगे निफ्टी क्यों नीचे आया? बिकॉज देयर वाज सप्लाई जोन। अगर डिमांड सप्लाई नहीं काम करे तो कैसे नीचे आ रहा है? कुछ लोग कर रहे हैं रिलायंस ऊपर जाएगा, मैंने कहा रिलायंस में सप्लाई जोन बना हुआ है। डिमांड और सप्लाई जोन आपने मेरे कहने पे पढ़ा, इस 3 दिन में वो क्लियर करना है। क्यों? डॉक्टर से पूछिए भाई पैरासीटामोल में कौन सा ऐसा साल्ट है कि देने से बुखार कम हो जाता है? हर क्यों का जवाब होता है मेरे पास है। आपकी कितनी कैपेसिटी है आप देख लीजिएगा, आपकी कितनी कैपेसिटी है वो देखना। सही बोल रहा हूं गलत बोल रहा हूं? रवि भाई गलत बोल रहे हैं, बता दीजिए। डॉक्टर से पूछ, डॉक्टर बोलते हैं पैरासीटामोल खा लो, खा लेते हैं। कहीं पूछे इसमें क्या क्या मिलाया है बताओ? फिर अगली बार बुखार लगा, पैरासीटामोल ले लिया, इट डजंट मीन यू आर द डॉक्टर। पैरासीटामोल नाम जानने से आप डॉक्टर नहीं बन जाते हैं। तो ट्रेडिंग में आपको जो मेहनत करना है, कल शाम तक क्वेश्चन लिखना है और ये हमें इनकाउंटर करना है, ऐसा क्यों होता है। समझ रहे मेरी बात में क्या कहना चाह रहा हूं? मार्किंग तो सिखा दिया, मार्किंग से ही क्यों चलता है और क्यों नहीं चलता है, क्वेश्चन यहां पे होना चाहिए। क्योंकि मैं ऑफलाइन में खुल के बातें कर सकता हूं, वो बातें कर सकता हूं जो ऑनलाइन में नहीं करता हूं। मुझे अपने सेफ्टी और सिक्योरिटी का प्रॉब्लम है, इसलिए नहीं मैं कोई भी क्राइम नहीं कर रहा हूं। शायद गवर्नमेंट की नजर में क्राइम लगे और मैं उस मामले में पढ़ना भी नहीं चाहता। तो आपको ये पूछना है कि भाई टेल मी वन थिंग, कि अगर यहाँ पे डिमांड जोन बना हुआ है, फील्ड अनफुलफिल्ड, व्हाई फील्ड अनफुलफिल्ड? आपने मस्तिष्क क्यों काम किया कि फील्ड अनफुलफिल्ड पे ही चलेगा? व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग ऑन दैट प्राइस पॉइंट? एक एक पॉइंट को समझेंगे। आप अभी सब्जी लाने जाए, बैगन 500 रुपए केजी, आप खरीदेंगे? नहीं खरीदेंगे, बार्गेनिंग करेंगे। जब आप सब्जी खरीदने जाते हैं, कौन कौन बार्गेनिंग करते हो? वो कहता है 100 रुपये, आप क्या कहते हैं? भैया 60 का दे दो ना। अब 10 रुपए का क्यों नहीं बोलते हैं, 60 का क्यों बोलते हैं? आप 10 का क्यों नहीं बोलते हैं, 60 का क्यों बोलते हैं? आपको पता है 10 रुपए इज नॉट अ फेयर वैल्यू, 60 रुपया फेयर वैल्यू। तो हमें अगर प्राइस ऊपर चल रहा है तो हम उसको, HDFC का प्राइस चल रहा था 1000 पे, हमने कहा भैया 940 पे दो ना, मेरा डिमांड जोन था। हम 90 रुपए में नहीं मांग सकते HDFC को। डिमांड जोन, सप्लाई जोन में आप एक ही काम कर रहे हैं कि आप बागर बिल्ले के पीछे खड़े हैं। जो बागर बिल्ले हैं ना बाजार के, द पीपल हु इज ट्रेडिंग विथ 10,000 करोड़, 50,000 करोड़ और 1 लाख करोड़, उनके पीछे चल रहे हैं। अब स्टॉक मार्केट में चलने से पहले मैं आपको एक बहुत बड़ा विजन देता हूं। विजन शुड बी क्लियर। कितने लोग ऐसे हैं जो मेरा कोई स्पेशल सेशन अटेंड नहीं किए हैं, सिर्फ मास्टर क्लास अटेंड किए हैं? ओके। कितने लोग ऐसे हैं जो कि कोई सुपर ट्रेडर का सेशन अटेंड नहीं किए हैं या कॉम्फो अटेंड नहीं किए हैं? सिर्फ मास्टर क्लास वाले, उसके अलावा कुछ भी अटेंड किए तो हाथ नीचे कर लीजिएगा। सिर्फ मास्टर क्लास ही अटेंड किए हैं। सर आप लोग के लिए आज बहुत आनंद आने वाला है, क्योंकि जो डेटा आज आपके सामने आएगा ना, शायद किसी ने बताया ही नहीं होगा। भरोसा क्या है? क्यों ऐसा होता है कि एक इंसान अपने गांव से उठ के 200 किलोमीटर बारात लेके पहुंच जाता है जहां कहीं पहुंचा ही नहीं, उसको विजन दिखाया जाता है, वहां जोन है।
गलत। उस गांव में कभी गए नहीं, उस घर में कभी गए नहीं, और पहुंच गए और सही जोन को लेके आए। कोई भी गलत जोन नहीं ढूंढता। तो मैं आपको विजन देता हूं। पहले विजन इज क्लियर। दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट किस कंट्री का है? सिंगापुर। सिंगापुर एक कंट्री है जिसका टोटल जो एरिया है दैट इज 733 स्क्वायर किलोमीटर। मतलब कितना होता है समझाता हूं। 19 किलोमीटर लंबा और 35 किलोमीटर चौड़ा, 31 किलोमीटर चौड़ा। मतलब ये आधे घंटे में आप पूरा कंट्री घूम के आ सकते हैं। सबके बावजूद वो कंट्री दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री में क्यों काउंट होता है? क्वेश्चन, क्या उतने छोटे एरिया में दिल्ली देख रहे हैं? दिल्ली कितना बड़ा है? दिल्ली का 8वां भाग, जितना बड़ा दिल्ली है उसको 8 भाग में डिवाइड करेंगे तो सिंगापुर बनेगा। गुरुग्राम तो बहुत बड़ा है, दिल्ली की बात करो, दिल्ली साउथ दिल्ली से भी छोटा। तो क्या ऐसा है, क्या उतने छोटे जमीन में एग्रीकल्चर लैंड हो सकता है? एग्रीकल्चर का इनकम जीरो। क्या बहुत बड़े फैक्ट्री हो सकते हैं? बहुत ज्यादा फैक्ट्री का इनकम जीरो। तो क्या हो सकता है? नहीं, अपार्ट फ्रॉम स्टॉक मार्केट। मैं आपको वो समझाने की कोशिश कर रहा हूं जो कि किसी ने नहीं समझाया। एक नाम लिखिए आप लोग, तमाशक। तमाशा से बना तमाशक। सर, तमाशक होल्डिंग एक कंपनी है और सिंगापुर गवर्नमेंट अपने इनकम का 96% जो वेल्थ बनाती है वो स्टॉक मार्केट से बनाती है। एक कंट्री ऐसी कंट्री है जो हमारे 1960s के बाद इंडिपेंडेंट का लड़ाई लड़ता है, 70s के पहले आजाद होता है, और छोटी सी कंट्री, ना वहां कोई इंफ्रास्ट्रक्चर ना कुछ, और उस कंट्री का ये पावर है स्टॉक मार्केट में कि जिसके साथ जिसके संगति में बैठ जाए वह स्टॉक रॉकेट बन जाता है। ये बहुत बड़ी बात है सर, छोटी बात ये नहीं है। तो आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बजट कितना है हर साल का? व्हाट इज द बजट ऑफ योर गवर्नमेंट ईच एंड एवरी ईयर? क्या बजट है, कुछ आइडिया? कितना? 30? बताए ना। एक मिनट आपको एक डाटा दिखाता हूं। डेटा ये है, ये गूगल खुला हुआ है। गूगल पे इसलिए डेटा देता हूं क्योंकि ये डेटा मेरा नहीं है, ये डेटा आपका है। भरोसा अगर बता दिया जाए ना, फायदा अगर इंसान को बता दिया जाए ना, तो कहीं पे ले जाया जा सकता है। अभी तक मास्टर क्लास में मैंने आपको मोटिवेट नहीं किया, यहां मोटिवेट करूंगा। अभी तक आपको मैं बिना फायदे बताए पढ़ाया, आज फायदा बता के पढ़ाऊंगा। तो इस गूगल पे हम सर्च करते हैं इंडियन इकोनॉमी बिगेस्ट एफआईआई इन्वेस्टर, और क्या आया? गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर। गूगल पे है, द लार्जेस्ट फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर इन द इंडियन इकोनॉमी इंक्लूडेड गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर। और चौथे नंबर पे क्या आता है? तीसरे नंबर पे यूरो पैसिफिक। क्यों? क्वेश्चन पूछता है भारत, क्यों ऐसा होता है कि मैं इसे मानूं? मैं आपको एक डाटा समझाता हूं कि गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर को फॉलो क्यों करना चाहिए। बातें वो बताऊंगा जो कि आपके सपने में भी कभी नहीं आया होगा। मैं आपका रूट क्लियर कर रहा हूं आज, और रूट में अभी कोई चार्ट नहीं, कोई डेटा नहीं, और इस चार्ट और इस डेटा के बिना मैं आपको कुछ समझाने की कोशिश करता हूं। हालांकि आप समझेंगे नहीं, लेकिन फिर भी मैं कोशिश जारी रखूंगा। यहां पे हम खोलते हैं tradingeconomics.com, और इस tradingeconomics.com में आप चेक कीजिए, आई एम नॉट यूजिंग एनी पेड सॉफ्टवेयर, पेड वर्जन, कुछ नहीं। क्या मैं कोई पेड सॉफ्टवेयर यूज कर रहा हूं? नॉट लॉग्ड इन। लॉगिन भी नहीं है। लॉगिन है? बिल्कुल लॉगिन नहीं है। किसी भी देश के आगे बढ़ने में सबसे बड़ा योगदान होता है उस देश के करप्शन का, उस देश की नीतियों का, और उस देश के रूल्स का, उस देश के पॉलिसी मेकर्स का। करप्शन अगर जहां हो, करप्शन की शुरुआत जहां हो गई, स्टॉक मार्केट में जो लोग पैसा कमाते हैं इसलिए आगे बढ़ते हैं,
चाहे बैरन बफे हो, चाहे मस्क साहब हो, चाहे झुंझुनवाला साहब हो, इसलिए बिलियनियर्स की गिनती में आते करप्शन नहीं है। करप्शन करने वाला जीवन जी ही नहीं पाता है, कहीं पब्लिक से बचता है, कहीं पुलिस से बचता है। खुल के रॉलेक्स नहीं पहन सकता, खुल के रोल्स रॉयस नहीं रख सकता। घर में 400 करोड़ है सरकारी अफसर के, बहुत सारे सब छापे पड़ते हैं, लेकिन वो रोल्स रॉयस नहीं खरीद सकता है, रॉलेक्स नहीं पहन सकता है। क्यों नहीं पहन सकता? चोरी का पैसा है। हमसे मांगिए एक एक चोरनी का हिसाब देंगे। सर मैं कोई गलत बातें नहीं कर रहा हूं, शायद ये भारत के लिए एक सबक होना चाहिए कि एक आदमी इतना पब्लिकली बात तो कर रहा हूं, डेटा दिखाऊंगा मैं आपको, और ये डेटा सबकी आंखों को खोलेगा। तो इस डेटा पे जब हम चलते हैं तो विदाउट लॉगिन, मतलब अगर कोई लॉगिन करता तो ये हो सकता था, रही बात आपने लॉगिन किया तो लॉगिन करने में डेटा चेंज हो सकता था। अब यहां पे क्या है, क्लिक कीजिए और जब इस पे क्लिक करेंगे तो यहां पे आएगा tradingeconomics.com में जब क्लिक करेंगे तो यहां पे मल्टीपल डेटा है, ठीक है। और मल्टीपल डेटा में देखिए कैलेंडर, न्यूज, मार्केट, इंडिकेटर्स ऑफ कंट्रीज दिख रहा है। कंट्री जब आप हर एक डेटा बहुत कुछ बोलता है तो इस डेटा को हम पढ़ेंगे कैसे? और किसी भी कंट्रीज को, किसी भी इंडिकेटर्स को, यहां पे इंडिकेटर दिख रहा है सबको, इंडिकेटर के नाम पे आपको दो ही दिखता है, कॉल लें कि पुट लें। वो सबसे घटिया क्वालिटी का इंडिकेटर होता है। मैं आपको एक दिन खाना खिला दूं या मैं आपको खाना बनाना सिखा दूं, मैं आपको मछली एक दिन मछली खिला दूं या मछली पकड़ना सिखा दूं, ये मछली पकड़ने की कला है। आप जो इंडिकेटर यूज करते हैं वो इंडिकेटर फेल है इसके सामने, वो इंडिकेटर है ही नहीं। सर कोई इंडिकेटर बता दो ना, व्हाट इज द इंडिकेटर? अच्छा मेरी बातें बहुत बुरी लगती है ना, अगर लगती भी है तो क्या कर लेंगे 3 दिन, नो ऑप्शन एट ऑल। अच्छा, a lot of people is thinking that Ravi bhai is always trying to speak in Hindi. Ladies and gentlemen, for your kind information, I am PhD from Southern California University and first class graduate. Throughout my life, I have only worked with Americans and European people. लेकिन फिर भी हिंदी इसलिए बोलता हूँ, गाली देने का मजा जो हिंदी में है वो किसी भाषा में नहीं है। वो आत्मा को जो तृप्ति मिलता है ना, जहां तेरी ये नजर है, मेरी जहां मुझे खबर है। तो जब इसमें चलते हैं तो 2 चीज आता है, पहला आता है कंट्री, दूसरा आता है इंडिकेटर। दिख रहा है सबको? कंट्री एंड इंडिकेटर दिख रहा है सबको? किनको किनको नहीं दिख रहा है? सबको दिख रहा है पक्का? You can't afford to miss even a single line of this entire session. You can't afford to miss even a single line of this entire session. सिंगल लाइन अगर मिस किया, ठाकुर तो गयो। ठीक है, अब तो इस डेटा में सबसे पहला लाइन क्या है? जहां पे मेरा माउस है रखा हुआ, इंटरेस्ट रेट। कभी आपको लगता है कि कभी आपने ऐसा सोचा है? थोड़ा फोकस में सोचिएगा। मैं आपको पढ़ा रहा हूं जो मैंने किसी को नहीं पढ़ाया दुनिया में आज तक, और मैं कॉम्फो वाले से ही बोलता हूं, पूरी मेहनत करने के बाद भी आज तक हमसे 1% मेरा ले ही नहीं पाए। और ये एक्चुअल ट्रेडिंग है, चार्ट ट्रेडिंग नहीं है। मैं उसकी बात बता रहा हूं जिसको पूरी दुनिया फॉलो करती है। हम उसको क्यों फॉलो करते हैं? हमारे अकॉर्डिंग अगर स्टार की बात की जाए तो मेरे अकॉर्डिंग स्टार अभी भी बहन के हैं। मेरी दुनिया में कोई स्टार है ही नहीं। मेरे नज़र में स्टार अनिल दत्त है, मेरे नज़र में स्टार ट्रेडर्स हैं। मुझे वो समझ में नहीं आता कि फुहरपंता को मैं स्टार नहीं मानता। समाज को बनाना या बिगाड़ना हमारे हाथ में होता है। तो मेरे नजर में इंडिकेटर ये है, ना कि वो। तो अगर आप इंडिकेटर्स की बात करते हैं तो इंटरेस्ट रेट को पहले समझिएगा। और इंटरेस्ट रेट का मतलब कि अगर किसी भी कंट्री का इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो इंटरेस्ट रेट बढ़ने से अगर ब्याज बढ़ा
तो गाड़ी का कीमत बढ़ेगा, साड़ी का कीमत बढ़ेगा, घर का कीमत बढ़ेगा, मींस परचेजिंग पावर कम होगी, कंट्री का ग्रोथ कम होगा। और जब इंटरेस्ट बढ़ेगा तो आप करप्शन भी बढ़ाएंगे। कैसे बचा जाए? डिफॉल्टर भी ज्यादा होंगे सर, डिफॉल्टर भी ज्यादा होंगे ना इंटरेस्ट बढ़ने से। सर माए बाप इंटरेस्ट माफ कर दीजिए, दे देता हूं पैसा, क्यों हाथ जोड़ने की जरूरत पड़ी? तो दुनिया में जिस कंट्री का इंटरेस्ट रेट ज्यादा है वो कंट्री डेवलप नहीं है। दुनिया में जिस कंट्री का इंटरेस्ट रेट ज्यादा है वो कंट्री डेवलप नहीं है, और डेवलप्ड वही कंट्री है जिसका इंटरेस्ट रेट कम है। तो स्टॉक मार्केट का डायरेक्ट कनेक्शन, जिस दिन फेड का पॉलिसी आता है उस दिन फेड के पॉलिसी आने से के बाद मार्केट क्यों दमदम डिगा डिगा, मौसम बिगा बिगा इसलिए मैं तो गिरा, क्यों होता है? कभी आपने सोचा है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ने से बाजार को क्या फर्क पड़ता है? आपको फर्क नहीं पड़ता। नींद तो नहीं आ रही ना किन्हीं को? यहां पे अरेंजमेंट नहीं है, आई कांट डू एनीथिंग। तो जिस कंट्री का इंटरेस्ट रेट हायर वो कंट्री का ग्रोथ रेट कम होगा, और जिस कंट्री का इंटरेस्ट नीचे उस कंट्री का ग्रोथ रेट ज्यादा होगा। तो स्टॉक मार्केट का जो पहला फैक्टर है इंटरेस्ट रेट, स्टॉक मार्केट का दूसरा फैक्टर क्या हो सकता है? करप्शन। इंटरेस्ट रेट बढ़ना, करप्शन बढ़ेगा। दुनिया में जो कंट्री, जिस कंट्री का इंटरेस्ट रेट ज्यादा है वो कंट्री ज्यादा करप्ट है। जिस कंट्री का इंटरेस्ट रेट ज्यादा है वो कंट्री ज्यादा करप्ट है, और करप्शन का मतलब वो उस कंट्री का डेवलपमेंट बहुत कम है। और जिस कंट्री का इंटरेस्ट रेट कम है वो कंट्री बहुत ज्यादा डेवलप्ड है। और तो इससे समझे कैसे? समझने की कोशिश करते हैं, समझ में तो नहीं आएगा। तो यहां पे इंटरेस्ट रेट देखिए, और इस इंटरेस्ट रेट में सबसे कम इंटरेस्ट रेट किस कंट्री का है? शायद दुनिया में यहां जब पैसा जाता है लोग बोलते हैं ब्लैक मनी है। पैसा काला होता है क्या? ब्लैक मनी इसलिए बोलते हैं, डेटा, मैंने स्टॉक मार्केट की बात कर रहा हूं, मैं स्टॉक मार्केट से बिल्कुल, मैंने क्या कहा आज का लंच के पहले मुझे समझ दीजिए, स्विट्जरलैंड का इंटरेस्ट रेट बिल्कुल कम है, और सिंगापुर का इंटरेस्ट रेट 0.86% का जो आपका रेपो रेट है, 0 मतलब 1% से भी कम है। दिख रहा है डेटा? आर यू एबल टू सी द डेटा? अब इसका इंपैक्ट बताता हूं। वर्ल्ड मोस्ट डेवलप्ड कंट्री, कहां तेरी ये नजर है, ए मुझे डेटा, यू कांट प्ले विथ मी, नहीं छेड़ सकते मुझे भाई। हम कहते हैं कि मेरी बैंक में, हमारा जो बैंक है वो ब्याज से कमाता है, तो ये तो ब्याज लेता नहीं ना देता है। ठाकुर कोई पीपीटी नहीं, ओपन सोर्स डेटा। इस लाइन में कवि क्या कहना चाहता है? इस लाइन में कवि क्या कहना चाहता है? इस लाइन में कवि यही कहना चाहता है, जब जब हमारे देश में इंटरेस्ट रेट कम रहा तब तब हमारे देश का स्टॉक मार्केट भी ऊपर गया। बोले करके दिखाओ। अभी दिखाता हूं, अभी रुको। This is for long-term investor who think I should invest for 5 years, 10 years, 20 years, 50 years. उसके बाद मैं नहीं इंजॉय कर पाऊंगा पैसे को। सर इसमें कोई मेरा पर्सनल पीपीटी पे है, गूगल पे है। तो अब इंटरेस्ट रेट से कंट्री के डेवलपमेंट का लिंकेज हुआ तो वहां का स्टॉक मार्केट ऊपर जाएगा। लेट्स एक मेरा ट्रिप प्लान करो, मैं देख के आता हूं स्विट्जरलैंड कैसा है, तब तुम लोग को ही बुलाऊंगा। ठीक है? शायद इसी वजह से पूरी दुनिया का, देखिए, एज ऑफ द रिसेंट ग्लोबल रिपोर्ट सच द यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट एंड द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स SDI, तो ये कहता है सबसे ऊपर में गया स्विट्जरलैंड, देन नॉर्वे, आइसलैंड, ऑस्ट्रिया एंड स्वीडन। वेरी लेस मोस्ट डेवलप्ड कंट्री।
अब आप कहेंगे इंटरेस्ट रेट से क्या फर्क पड़ता है? मैंने क्या कहा, मैं आज जो सेशन देने वाला हूं ना पहले कभी दिया ना आगे कभी दूंगा। मेरा हर क्लास अपने आप में अलग है। क्यों? आप हर दिन मैं घूमता हूं एक्सपीरियंस लेने के लिए, मैं स्विट्जरलैंड के वाकई देखने के लिए वाकई ऐसा है या नहीं है, ऐसा ही है। हम अभी भी स्विट्जरलैंड थे लास्ट जून में बच्चों के साथ थे, तो हमने एक्सपीरियंस किया है चीजों को और डेटा से मैच हो रहा है। और एक चीज दिखाता हूं आपको कि गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर आगे क्यों है। इंटरेस्ट रेट में जापान और सिंगापुर, जापान डेवलप्ड है, सिंगापुर डेवलप्ड है। जिस कंट्री का इंटरेस्ट रेट कम होगा वो कंट्री डेवलप्ड होगी और उस कंट्री में करप्शन कम होगा। अब मेरी कंपनी दुबई में है, मैं पब्लिक प्लेटफॉर्म पर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सुन रहा है कौन नहीं सुन रहा है। दुबई में लोग इसलिए कहते हैं करप्शन है ही नहीं। आप ज्यादा जानते हैं या मैं ज्यादा जानता हूं? दूर का ढोल सबको सुहावना लगता है। आज पूरे विश्व में सबसे बुरी स्थिति किस कंट्री की हो रखी है? वेनेजुएला, सोमालिया, सूडान, टर्की, ये सब कंट्री का बुरा हालत हो रखा है ना। उनका इंटरेस्ट रेट क्या है देखते हैं। मैं आपको इससे एक क्लू दूंगा, कब पैसा डालो कब पैसा उड़ेगा। तो ये आपका कंट्री है। इंडिया का इंटरेस्ट रेट 5.5% प्लस 3.5%, 9% पे जाता है। और ये आपका वर्ल्ड वाइड का रिपोर्ट निकालते हैं, पूरी दुनिया का रिपोर्ट निकालते हैं। अब पूरी दुनिया में ये जो नीचे से 5 कंट्री आएगी आपकी, जो जिसका इंटरेस्ट ज्यादा है, वेनेजुएला, टर्की, जिम्बाब्वे, अर्जेंटीना, नाइजीरिया, मलावी, ईरान, गाना, इजिप्ट। इन 10 में से 8 कंट्री की हालत कितनी बदतर है आप भी जानते हैं। इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, उस देश का स्टॉक मार्केट बहुत नीचे जाएगा। मैं जो पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं आप सीधा सुनना चाह रहे हैं, मैं घुमा के सुनाना चाह रहा हूं। आप में हम में यही फर्क है। कुछ समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत? टकले ने सुबह सुबह पका दिया, हम यही देखने थोड़ी आए हैं। अच्छा, आप मेरी बेइज्जती क्या करेंगे, मैं अपनी खुद कर लेता हूं थोड़ी बहुत। अब आपको एक डेटा मैं और दिखाता हूं। तो किस कंट्री का कब इंटरेस्ट रेट आने वाला है, कब अपडेट हुआ है, ये कब कब आने वाला है, ये सब यहां पे लिखा हुआ है। ठीक है, ओके। और कौन सा मंथ का रेफरेंस ले रहे हैं भी यहां पे लिखा हुआ है। प्रीवियस भी 0 था, अभी भी 0 है। ओके ओके, वेरी गुड। इंटरेस्ट रेट के अलावा एक और फैक्टर बहुत काम आता है किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट, और आप लोग नहीं देखते हैं, मैं दिखाता हूं। मैंने क्या कहा, जो आप देखना चाहेंगे वो मैं नहीं दिखाऊंगा। मैं हमेशा उन बातों को दिखाना चाहता हूं जो आप देखना नहीं चाहते, जो आप सुनना नहीं चाहते, जो आप समझना नहीं चाहते। और एक मिनट का समय दीजिए। यहां पे कि करप्शन दिख रहा है, करप्शन, गवर्नमेंट दिख रहा है, गवर्नमेंट। अच्छा, ओके ओके, करप्शन इंडेक्स और करप्शन रैंक। इंटरेस्ट रेट बढ़ने से करप्शन बढ़ता है, और करप्शन बढ़ने से FII उस कंपनी और उस कंट्री से बाहर जाते हैं। यस बैंक का प्राइस इसलिए नीचे गया कि यस बैंक में राणा कपूर छोड़े करप्शन का कुछ प्रॉब्लम्स था और उसका स्टॉक प्राइस नीचे चला गया। जहां भी करप्शन का प्रॉब्लम होता है वहां पे उसका स्टॉक नीचे जाता है। लेस करप्ट कंट्री स्टॉक इज वेरी गुड, करेक्ट। मोस्ट करप्ट कंट्री स्टॉक इज वेरी बैड। अगर करप्शन नहीं था तो आरकॉम नीचे क्यों गया? करप्शन। तो सर समझ में आ रहा है ना? या पका दिया सबको? टॉपिक चेंज करें कि इसको कंटिन्यू करें? वेरी गुड। ऐसे भी तुम बोलोगे चेंज करो, हम नहीं करेंगे। हम तो सिर्फ पूछ रहे थे। ठीक है,
तो यहां पे करप्शन इंडेक्स पे जब क्लिक करते हैं तो करप्शन इंडेक्स जो सबसे लिस्ट करप्ट कंट्री है, हैप्पीएस्ट कंट्री है, उसका इंडेक्स में नंबर, उसके पास जो पॉइंट्स होता है सबसे ज्यादा होता है। तो डेनमार्क के पास सबसे ज्यादा पॉइंट है, 0 करप्शन, क्योंकि वहां के जो हमारे सारे तानाशाह है वो साइकिल से जाते हैं पार्लियामेंट। फिनलैंड, सिंगापुर दुनिया की, सिंगापुर 100 में से 83 पॉइंट्स रखता है। और इसमें करप्शन में एक चीज और देखने वाली बात है, द करप्शन रैंक। तो करप्शन रैंकिंग में नंबर 1 कंट्री जो कि जिसमें जहां करप्शन है ही नहीं, कौन सी है? डेनमार्क। नंबर 2 फिनलैंड, नंबर 3 सिंगापुर, न्यूजीलैंड, लग्जमबर्ग, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, स्वीडन। ये सब वो कंट्री है जहां करप्शन नहीं है। हाँ, इंडिया पे आते हैं ना। अब हमें खबर मिली होगी कि अमेरिका में करप्शन है, तो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स अगर करप्शन नहीं है तो दुबई 23 में रैंक पे क्यों आता है, नंबर 1 पे क्यों नहीं आता है? वी वांट टू शिफ्ट टू दुबई। सबसे ज्यादा फाइनेंशियल फ्रॉड होता है, नंबर 2 का अकाउंट लेकर तुम बैठे हुए हो। मैं एक कंट्री का माइंडसेट समझा रहा हूं आपको, मैं कंपनी का नहीं समझा रहा हूं। कंट्री, जो कंट्री आपके कंट्री का सबसे बड़ा इन्वेस्टर है, वो कंट्री किस माइंडसेट के साथ कहीं पैसा डालता है सर, और क्यों आगे बढ़ रहा है? आगे अगर यहीं पे हमारा भारत ईमानदार वाला कहाँ है जी? सुनने में क्या अच्छा लगता है, 96वें नंबर पे। कहीं तो हम पीछे से टॉप आते हैं ना। हम ज्यादा पोल खोल करना नहीं चाहते हैं सेशन में। अगर हम पोल खोल करने पे उतर जाएं, शायद लोग दिल्ली से गद्दी छोड़ के भी यहां आ जाएं। हम एक मर्यादा से बंधे हुए हैं। ये समझदार के लिए सारा काफी है। इंटरेस्ट बढ़ा, करप्शन बढ़ा, क्या FIR आएंगे? सीधा एग्जांपल, करेंसी अपनी डिवैल्यूएट हो रही है। शायद इकोनॉमिक्स को इस नजर से किसी ने देखा ही नहीं, और जब तक इकोनॉमिक्स को नहीं समझेंगे तब तक इकोनॉमी नहीं समझ में आएगी। इकोनॉमी है तब हम हैं, इकोनॉमी नहीं है तो हम नहीं है। राज करने के लिए एक साम्राज्य चाहिए, राजा तभी राज करेगा, उसको एक साम्राज्य हमारा कमजोर होता जा रहा है, राजा कैसे आप बन पाएंगे? तो ये है, मैं डेटा की बात कर रहा हूं। यू कांट पॉइंट आउट, रवि भाई ने ऐसा बोला, कभी नहीं। और जो कंट्री करप्शन में सबसे ज्यादा था, सबसे पिछड़ा हुआ है, साउथ सुडान, सोमालिया, वेनेजुएला, सीरिया, यमन, लीबिया, इसका तो हम नाम भी नहीं पढ़ पा रहे हैं, इक्वाटोरियल गिनिया, सुडान, नॉर्थ कोरिया, म्यांमार, हैती। तो इस आधे घंटे के सेशन में आपको क्या समझ में आया? गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर कहीं निवेश करती है, आप जैसे रहेंगे, आप उसी संगति के कंपनी और कंट्री में जाना चाहेंगे, करेक्ट? आप उसी तरह के कंपनी और कंट्री में जाना चाहेंगे। अगर आप जोन ढूंढते हैं तो आप थाईलैंड जाना पसंद करते हैं। सॉरी अगर आपको लग्जरी पसंद है तो स्विट्जरलैंड और स्कॉटलैंड जाना पसंद करेंगे, करेक्ट? सब लोग तो सब समझ गए कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। तो संगति का बहुत बड़ा, तो गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर का मेन सोर्स ऑफ इनकम जो है वो स्टॉक मार्केट है। यहां पे सर्च कीजिए गूगल पे एक डेटा और, गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर
मेन सोर्स ऑफ इनकम। अब आप पढ़ लीजिए नेट इन्वेस्टमेंट रिटर्न कंट्रीब्यूशन। जो पैसा डालते हैं इन्वेस्टमेंट पे बेस्ड कंट्री है। क्या हमारे देश में ऐसा कुछ है कि इन्वेस्टमेंट करके गवर्नमेंट रेवेन्यू जनरेट करना चाहे? We don't have such kind of policy or such kind। यहाँ गवर्नमेंट ही कहती है स्टॉक मार्केट जुआ है, तो औरों की बात ही छोड़ दीजिए। शायद जो ये बात बोलते हैं उन्होंने समझ नहीं पाया। मैं अपने ट्विटर पे एक पोस्ट डाला था बहुत साल पहले, और मैं चाहूंगा वो पोस्ट आपको मैं पढ़ के सुनाऊं, यू विल लव इट। और वो पोस्ट ये था, वो पोस्ट बड़ा सिंपल था, क्योंकि मैं हमेशा सिंपल भाषा में और सिंपल चीजों का प्रयोग करना चाहता हूं। मुझे कोई घुमा फिरा की बातें ना समझ में आई और न समझना चाहता हूं। और उसको मैंने पिन भी कर रखा हूं सबसे ऊपर। और if you are against the stock market trading or investing, you haven't taken the enough time to understand it. If you are against stock market trading or investing, you haven't given enough time to understand how it works. क्लास वो है जो कि आप सोच के भी नहीं आए होंगे। जिस कंट्री के पास ड्रग्स और नशे के अलावा कुछ नहीं था, वो कंट्री एक छोटे से इन्वेस्टमेंट के बेस पे दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री बन सकती है। तो आपके पास कुछ है नहीं है, फर्क नहीं पड़ता। हाउ फ्री और हाउ करप्ट यू आर, यू हैव टू लुक। चोर कभी फॉर्च्यून 500 में नहीं आ सकता है। तो स्टॉक मार्केट में चोरी नाम का कोई सब्जेक्ट नहीं चलता। तो कहने का मतलब यह है कि अब आपको समय देना है मार्केट को समझने में, ठीक है? डेवलप योर इंटरेस्ट। बाजार चलता क्यों? अब मैं बता रहा था कि इंटरेस्ट रेट जब कम होता है तो मार्केट ऊपर जाता है। बहुत सारे लोग रिटायर्ड हैं, गोपाल सर रिटायर्ड किए हैं, कलेक्टर थे, अभी नहीं है। स्टॉक मार्केट में कलेक्टर आप आज भी रहेंगे सर, कल भी रहेंगे सर। आपका घर तक मैं गया हूं, आपसे प्रेम इसलिए करता हूं कि आप ईमानदार कलेक्टर थे। बेईमान होते तो आपसे बात भी नहीं करता मैं। नहीं सर, जिस तरह का जीवन ये जीते हैं, मियाँ भी बच्चा आज 20 साल से काम कर रहे हैं, बेटे का एक रेस्टोरेंट है, यू मस्ट गो टू गोवा एंड हैव इट, सिर्फ जोन नहीं दिखाएंगे। उसके बाद ये वाइफ का गैस एजेंसी है, छोटा सा, बहुत अच्छा। और साहब खुद 2 BHK 3 BHK सिंपल सा फ्लैट है पेरेंट्स के साथ। मतलब मैं इतना खुश हुआ कि मैं बता नहीं सकता हूँ। फर्नीचर भी सब बेसिक लेवल का, कहीं कुछ नहीं। गोपाल सर कई बार मेरे घर आए दिल्ली, मैंने कहा सर मेरे घर पे आइए, तो बोले हाँ जाता हूँ ना, एक बैग लेके आ गए। वहीं रूम में सोए रहे, बच्चों के साथ खेलते रहे। मैंने कहा सर उस वक्त सर सत्ता में थे, अभी रिटायर्ड हुए हैं। तो मुझे अच्छा लगा। हम लोग मेला में घूम के खा रहे थे सर, याद है लास्ट ईयर। तो कहने का मतलब कि पद प्रतिष्ठा आपका अपना जगह पे। तो अब हम समझाते हैं एक कदम और आगे। जब दुनिया जिन चीजों की बातें करे उन चीजों को आपको नहीं करना है। इन द ईयर ऑफ 2020, लॉकडाउन के बाद, जब दुनिया बातें करे कि ये कर लो वो कर लो, लॉकडाउन अगर आपको याद होगा तो लॉकडाउन के बाद सब जगह बोर्ड बैनर छपा होता था। बंधन बैंक इंटरेस्ट 5%, एक्सिस बैंक 5.5%, सर याद है? अब होम लोन ICICI बैंक 6%। अभी कोई नहीं डालता बोर्ड बैनर। उसमें हर चौक चौराहे पे होम लोन का बोर्ड बैनर डाला हुआ था, क्योंकि इंटरेस्ट रेट कम था। तो जब इंटरेस्ट रेट कम होता है तो स्टॉक मार्केट ऊपर जाता है। मैं आपको दिखाता हूं, यह हमारा भारत, ये हमारा ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स कैलेंडर इंडिकेटर कंट्रीज। और इस कंट्री में हम लाते हैं इंडिया। इंडिया में हम बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं इंटरेस्ट रेट की बात करते हैं। इंटरेस्ट रेट दिख रहा है सर आपको? इंटरेस्ट रेट दिख रहा है सबको? इंटरेस्ट रेट पे क्लिक करते हैं
और ये इंटरेस्ट रेट देते हैं 5 इयर्स का। तो ये 10 इयर्स का देते हैं या 5 इयर्स का देते हैं। देखिए 5 इयर्स का इंटरेस्ट रेट अप्रैल 8, 2022, उसके पहले भी इंटरेस्ट रेट बहुत कम था 2021 में। 5 साल का ही देख रहा हूं, मतलब अक्टूबर 2020 से लेके मैं अभी तक का डेटा देख रहा हूं। तो इंटरेस्ट रेट 4% प्लस 2%। अभी जो है इंटरेस्ट रेट ये पीक पे पहुंच गया। यहां था इंटरेस्ट रेट, सब दिख रहा है आपको। तो जब इंटरेस्ट रेट कम था तो मार्केट बढ़ेगा घटेगा। जब इंटरेस्ट रेट कम होता है तो अकॉर्डिंग टू साइंस, अकॉर्डिंग टू टेक्नोलॉजी, दिस इज फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस ओनली। और यहाँ पे अगर आप डिस्कस करेंगे और फॉर एग्जांपल बात करेंगे, निफ्टी की बातें करेंगे, निफ्टी की बातें कर लेते हैं क्योंकि आपको निफ्टी पसंद है, सेंसेक्स पसंद है। और ये अगर आप डिस्कशन करेंगे तो उस अप्रैल मई की बातों से लेकर अभी तक कोरोना से फर्क नहीं पड़ता। अगर कोरोना के आने जाने से फर्क पड़ता तो यस बैंक को तो रॉकेट बन जाना चाहिए था। कोरोना के आने जाने से फर्क पड़ता कि कोरोना के बाद सारे स्टॉक ऊपर गए, यस बैंक क्यों नहीं गया, आरकॉम क्यों नहीं गया, आइडिया क्यों नहीं हुआ 100 रुपए का? बताइए मुझे कि कोरोना के बाद सब मार्केट ऊपर चला गया, क्यों नहीं गया? सही बोल रहा हूं गलत बोल रहा हूं? गलत बोल भी लूंगा, क्या कर लेंगे, इसलिए बोलना है कि आप सही बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये इंटरेस्ट रेट का ग्राफ। और इंटरेस्ट रेट फरवरी 8, 2023 में इंटरेस्ट रेट जाकर फ्लैट हुआ और ये मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर दिख रहा है आपको। और ये आपका इंटरेस्ट रेट है। और ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट, जब इंटरेस्ट रेट बहुत ऊपर, अब इस जो बाजार घूम रहा है इसलिए घूम रहा है क्योंकि ये बाजार आपका इंटरेस्ट रेट के आजू बाजू घूम रहा है। इंटरेस्ट रेट कम, प्रॉफिट ज्यादा,